दर्शकों, अलगाववादियों को बांटी रेवड़ियां उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को वापस लेनी पड़ रही है। सरकार कोई भी हो, बीजेपी पीडीपी की हो, सरकार एनसी कांग्रेस की हो, कांग्रेस पीडीपी की हो, अलगाववादियों को खुश रखने के लिए, आतंकवादियों के परिवार को खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। सैयद सलाहुद्दीन की बात करें, 2 बेटे पहले उनके सैक किए गए हैं और आज एक बेटा और सैक किया गया है। बिट्टा कराटे की वाइफ को भी नौकरी दी गई थी, आज 4 लोगों को सैक किया गया है। किस लिए सैक किया गया है? क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में मुलव्वस थे। और चर्चा करेंगे, राजेंद्र शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, द्वारका चौधरी जी कांग्रेस से लगातार दूसरी बार कॉर्पोरेटर जीत के आए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या मजबूरियां रहती हैं कि अलगाववादियों को आप अपील करते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अनीसुल इस्लाम पोते हैं अलीशा गिलानी के, उनको भी आपके टेन्योर में 2016 में नौकरी दी गई और SKICC में बड़ा ओहदा दिया गया। कितनी कौन सी मजबूरियां होती हैं? आप जानते हैं तब हमारी नई नई PDP के साथ सरकार बनी थी और एज ए कोलिशन पार्टनर एक दूसरे पे भरोसा रखना ज़रूरी होता है। तब कुछ परिस्थितियां बनी थी, लेकिन जब ये देखा कि प्यार से ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं हैं जी, और चाहे जो भी कर लो, लेकिन इनकी मानसिकता और जो नीयत है वो साफ नहीं होने वाली है, तो आपने देखा इसी कारणों से हमने PDP से समर्थन भी वापस लिया और उसके बाद में जो हुआ 5 अगस्त 2019 को 370 भी वापस हुई, 35A भी वापस हुई। तब सारी की सारी परिस्थितियां कंट्रोल हुई दिल्ली से। जब देख लिया ये कि ये लोग इनके लिए जितना मर्जी करो, प्यार से करो, दिल से करो, मानने वाले नहीं हैं, तो फिर सत्ता का सुख भोगना था तो सत्ता आपको का अलीशा सुख गिलानी का अगर पोता भोगना भी बड़ा होता, खूबसूरत लगा, कॉम्पिटेंट लगा सत्ता का सुख भोगना होता तो PDP से हम समर्थन नहीं वापस लेते जी। लेकिन क्योंकि तब हमारी नई नई कोलिशन थी, क्योंकि हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आपको स्पेस देनी पड़ती है, तो तब भाई साहब आप तब ये स्पेस दी गई कि अगर ये अलगाववादी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो इनको लाया जाए। जब देखा ये मेन स्ट्रीम में नहीं आने वाले हैं तो तब दूसरा रास्ता अख्तियार किया और उसका रिजल्ट आपके सामने आज। राजेंद्र जी, आपको तो मजबूरी बन गई थी जब महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में कहा था कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसी स्टेटमेंट के बाद आप चला ही नहीं सकते थे सरकार को। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं था, मजबूरी थी आपकी। जब भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि हम इनके साथ में बने रहकर राष्ट्रहित की रक्षा नहीं कर सकते हैं, हमने सत्ता को छोड़ दिया और राष्ट्रहित के लिए यहाँ सरकार गिरा दी। चलिए, कितना साथ चाहिए। और आप कांग्रेस का भी ये रोल रहा है कि हमेशा ये अलगाववादियों को अपील करते रहे, खुश रखने के लिए। जैसे आपने अभी बात की जी, जो आपने अनीसुल इस्लाम की जी, तो मेरे साथी बोल रहे हैं कि उस टाइम नई नई सरकार थी और मजबूरियां थी, सरकार और चलानी काम थी, किए सरकार चलानी थी, और बाद में मजबूरियां ही बनी कि सरकार टूट गई। आपके सामने है। तो ये जो एक दूसरे के खिलाफ, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, ये सरकार बनी। आप सब लोगों ने देखा कि ये जो लोग एक दूसरे के इतने ज़्यादा खिलाफ थे और ये आज ये सरकार इकट्ठे चला रहे हैं, तो फिर ऐसे काम बीच में हुए, इनके कुछ समझौते हुए जिसके तहत ये चीज़ें हुई। अलगाववादियों के बेटों को, पोतों को नौकरियां दी गई। बिल्कुल, ये इनके काम किए। इन पर भी इल्जाम लगते हैं कि ये भी अपील करने में कोई पीछे नहीं है कि उनको खुश करना है, कहीं हड़ताल का कैलेंडर ना जारी। सामने बात है, देखो जी, ये तो सामने बात हमारा अपीलमेंट का कोई सीन नहीं था। आप भी ये चीज जानते हैं, अपीलमेंट और बाद में डेमोक्रेसी में इनकी हर जगह आपको स्पेस देनी पड़ती है, जो इनका मिनिमम कॉमन परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। जब आपने देखा ये रास्ता सही नहीं चल रहा है और इतना स्पेस देने के बावजूद भी परिस्थितियां देश हित में नहीं चल रही हैं, तो अगर दूसरा रास्ता लिया, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, पत्थरबाजों को भी छोड़ा, हजारों की तादाद में पत्थरबाजों को छोड़ा। बिल्कुल छोड़ा, यही तो समझौता, यही तो। क्योंकि जब ये सरकार बनी तो इन्होंने कई समझौते किए
उस पर ये सरकार उसके आधार पर बनी और बाद में ये सरकार इनके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसके तहत ये चल नहीं सके, क्योंकि जो उनकी कुछ और बातें थी, इनकी अपनी कुछ और मजबूरियां थी, उसके तहत ये सरकार जो है दोबारा चली गई। और जब दोबारा ये पावर में आए तो फिर उन्होंने गवर्नर रूल लगा करके जो हुआ। लेकिन जैसा कांग्रेस ने भी खूब अपील किया, खूब, कभी सरेंडर पॉलिसी, कभी कौन सी पॉलिसी, लेकिन इनको नौकरियां दी गई। सरेंडर पॉलिसी रही होगी, पर कांग्रेस ने जो आज जितनी महंगाई है इस पे हमेशा कंट्रोल रखा। कभी भी 1100-1200 रुपए का सिलेंडर आज तक नहीं हुआ। राष्ट्र विरोधी पेट्रोल नहीं, महंगाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है राष्ट्र ज्यादा जरूरी। बहुत फर्क था, इतना नहीं था जितना इनकी सरकार के सामने आया। उसके पहले कि आप अगर इनके आंकड़े निकालो तो शायद जो इनकी सरकार थी उससे कम ही थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन इन्होंने जब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पता नहीं क्या क्या रखा था, उसके ये चीज़ें जब सामने आईं और आपको पता है कईयों की अभी नौकरी से, जैसे अभी आपने बताया कि ये बोल रहे हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटी में कुछ लोग मुलव्विस पाए हाँ गए। जी ऐसे लोग हैं, और ये डायरेक्ट एंट्रियाँ हुई हैं लोगों की, कईयों की। तब भी हमारे बोर्ड थे जहाँ एसएस भी था, जहाँ कई चीज़ें थी, लेकिन ये जो चीज़ें हुई तो वो बाद में सामने आई, जो इन्हीं का प्रोग्राम था। जी जी जी। राजेंद्र से जानना चाहेंगे, मजबूरियों के तहत, यानी आपको सत्ता का सुख भोगना था, आपको पत्थरबाज भी छोड़ने पड़े, आपको गिलानी के पोते अनीसुल रहमान को नौकरी भी देनी पड़ी, सत्ता की मजबूरी थी। पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार देश हित के लिए बनाई थी, क्योंकि हमारे लिए सर्वप्रथम था कश्मीर की समस्या का समाधान। और जब सरकार को हमने छोड़ा, वो भी देश हित के लिए छोड़ा। समस्या का समाधान कि तभी हो जब सकता हमने है जब हमने देखा, क्योंकि आप देखिए डेमोक्रेसी में आपको हर चीज को स्पेस देनी पड़ती है जी, आपको हर उपाय ढूंढना है। सत्ता संचालन प्यार से जब चीजें नहीं हुई, देखा कि जब महबूबा मुफ्ती जी को जो टाइम दिया गया, समय दिया गया कि कश्मीर की जो समस्या है उसका समाधान निकलना चाहिए, कि जब उनके सुझाए गए सुझावों से समाधान नहीं निकला, तो तब हमने कहा भाई हम देश हित के लिए सरकार भी छोड़ सकते हैं और छोड़ेंगे, और छोड़ी। और उसके बाद देखिए जो परिस्थितियां बनी, 5 अगस्त 2019 के बाद 370 भी टूटा, 35A भी टूटी, सब कुछ हुआ, हमने करके दिखाया है। और ऐसा नहीं है कि जब हमने पहले स्पेस दिया तब देखा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद किया और आपके सामने है वो। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र हित में चलती है और राष्ट्र हित की बात करेगी, और राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, उसके लिए सरकारें कोई मायने नहीं रखती। द्वारका जी, कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में अपील किया, अलगाववादियों को खुश रखा, आतंकवादियों के परिवारों को खुश रखा, नौकरियां दी। ये कौन सी पॉलिसी है जिसको अब उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को नियंत्रण करना पड़ रहा है? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि कांग्रेस के साथ जो कोलिशन गवर्नमेंट है जब भी रही है जी, वो जितने जो पीडीपी और बीजेपी सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, जितने भी ये लगा बात जो लोग इन्होंने भर्ती की है, इतने पिछले समय में नहीं थे। दूसरी बात, ये जो अब बोल रहे हैं कि हमने जो प्रोग्राम तय किया था वो लोगों की बेहतरी के लिए किया था, मुझे कोई एक भी चीज़ बता दें जो स्टेट के अंदर अच्छी बनी, जो लोग आज गुण गा रहे हैं कि ये रियासत के अंदर जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, इनके आने पे लोगों को लाभ हुआ जी। इन्होंने गवर्नर रूल के बाद आज की अगर हम देखें तो हमारी जो नौकरियां महफूज थी आज हमारी स्टेट में है नहीं जी। जो हमारे पास ज़मीन थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भी अलगाववादियों को नौकरी दी, ऐसी पॉलिसी बनाई, सरेंडर पॉलिसी, कि जो गन छोड़ता था उसको आप नौकरी देते थे, पैसा भी देते थे। इतना अप्यूज क्यों करना अलगाववादियों और आतंकवादियों को? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं अलगाववादियों नौकरियां दी, मेरा अपना ख्याल है कि वो थ्रू बोर्ड हुए होंगे, जो भी हुए हैं। नहीं, अगर नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं, है नहीं तो आपने सरेंडर पॉलिसी बनाई कि जो गन छोड़ेगा उसको नौकरी भी देंगे, पैसा भी देंगे, ऑन रिकॉर्ड है। बहुत सारे लोग ये एक पॉलिसी के तहत हुआ था, ये प्रोग्राम बना था, लेकिन उसके अंदर जो लोग आए थे, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो लोग कोई मिलिटेंसी के साथ उनका कोई ज़्यादा रिलेशन रहा है। उसमें से कोई अगर है कोई उदाहरण तो मुझे बताइए। मुझे लगता नहीं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो द्वारा उन्होंने गन उठाई है और आपकी ये पॉलिसी। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने जो था
वो जो इस ग्रुप में थे उन्होंने उसको छोड़ा और वो जो थे वो एक जो अच्छी सिस्टम में आए और उसके जो थे उन्होंने वहाँ उस चीज़ को छोड़ करके वो सरकार की बात मानी और तभी जा कर के जो प्रोग्राम बना था। राजेंद्र जी, आपकी क्या इतनी मजबूरियां थी? हमारी कौन सी मजबूरी है? आप देखो, अनीसुल इस्लाम की आप बात कर रहे जी, हो, उसको नौकरी से किसने निकाला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाला। जो उसके दो पहले वाले बेटे थे उनको किसने निकाला? भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। अब जो निकाले हैं किसने निकाला? भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। भाई साहब, आप मेरी बात तो आप मुझे एक चीज बताओ, हमने उनको, आपकी सरकार है ना, फिर सरकार है ना, फिर मानते हो ना? मनोज कुमार सिन्हा आपके बंदे हैं, आपकी सरकार है ना, फिर आप मानते आपकी सरकार ने क्रेडिट लेना साहब की अभी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है जी, तो फिर आपकी सरकार कैसे? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंटर के पास है। लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि हमारी यूनियन टेरिटरी है, ये सेंटर निर्णय लेती है लॉ एंड ऑर्डर पे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सेंटर दूसरी मैं ये कह रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब देश हित के लिए जो हुआ, जब लिस्ट क्रैश होती है तो कहते हैं एलजी गवर्नर। दूसरा आप ये देखो जी, आप एक चीज पे ध्यान लगाओ कि नरेंद्र भाई मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो नेता हिंदुस्तान में ऐसे हुए जिनको लोगों ने चुना पहले से मन बना के कि ये प्रधानमंत्री बनने चाहिए, इसीलिए इतने स्ट्रांग निर्णय अभी हो रहे हैं। जो पहले आप देखिए मनमोहन सिंह जी, मुझे प्रॉक्सी रिकॉल करना, 2014 में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार 2014 में कौन से आपने मनमोहन सिंह जी प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर थे। आपको पता है हमारे नेहरू साहब, पूरी कांग्रेस की कमेटी ने पटेल जी के नाम पे मोहर लगाई थी, लेकिन महात्मा गांधी जी के कहने पे नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। जनता ने नहीं कहा था कि इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। उसके बाद आपके राजीव गांधी जी आए, वो कब आए? इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण सहानुभूति से लोगों ने उनको जताया, लेकिन तो आए ना, जीत के आए कि नहीं, विद इमोशंस आए, वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ लोगों ने प्रधानमंत्री आप सुन ली, अभी आप सुन लो, हमारी निर्णय भी खड़े हो रहे हैं, हमारी बात सुन लो, और देश के जो राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियां हैं उनमें भी सुधार आ रहा है। अभी मैं 1-2 दिन पहले की आपको एक वीडियो वायरल बताता हूँ जी। IAS के इंटरव्यू में एक बच्ची ने कहा, वहाँ पे पूछा गया उसको, क्या बताइए जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जितने भी हुए कौन सा अच्छा प्रधानमंत्री है? पहले तो उसने कहा जी सारे ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उसने कहा नहीं, मैंने एक बोला, एक बताओ। तो उसने पंडित जवाहरलाल जी का नाम लिया। उनका आज तक जितने भी हुए हैं, अगर सबसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री हमारे मुल्क का हुआ है तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसने कहा एक और बता दो, दूसरा, तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया। अभी भी मैं अगर कहो तो मैं आपको जे IAS के जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो अभी बोल रहे हैं जी जो वो प्राक्षी थे वो दूसरे आप थे। जो बात सामने जो हो रही है, देखिए किसी को कौन अच्छा जो लगता है, प्राइम मिनिस्टरों ने काम किया है, उनके काम को लोगों ने देखा है, और आज भी आंकड़ों के साथ बता रहे हैं कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने मुल्क के लिए अच्छा काम किया। ये वक्त बताएगा थोड़े दिनों के बाद। ऑर्डर पास किया था राहुल गांधी जी ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। गरीबों के लिए थी सरकार, और गरीबों को दबाने वाली सरकार नहीं थी। आज के इस वक्त में गरीबों के ऊपर और गरीबी डाल दी और अमीरों को और अमीर बना दिया, क्योंकि आज इतनी महंगाई हो गई है। जो खाने वाला तेल 1 महीना पहले 400 रुपए का था, आज 700 रुपए का मिल रहा है। ये सरकार है जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करते हैं, आज महंगाई के नीचे इन्होंने मार के रख दिया है लोगों को किसी भी साइड में। आज नौकरियां कहाँ हैं? कितने लारे लगाए थे, 2 करोड़ नौकरी साल की, कहाँ गई वो नौकरी? आज हम नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार ने किया गया। जो वोट लिए थे, जो वोट जो सरकार ने वोट लिए थे वो कोई और बातों के लिए लिए थे। आज जो काम हो रहे हैं वो कुछ और हो रहे हैं। पैसा इनको भी पता है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगना है। 2 बार आ गया हमारे हाउस में, खुद मेयर साहब उसको लेके आगे, उसको रेजुलेशन को हमने कहा था हमें मंजूर नहीं है, शायद ये भी उसमें शामिल थे, इन्होंने भी कहा था। आज फिर वो लाने वाले हैं। कल ही आपके सामने बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ेगा।
पैसा आएगा तो हम काम करेंगे, जी। पैसा नहीं आएगा तो पहले नहीं काम होता था। जी। पहले तो 1 रुपया अपने घरों से लेते थे, आज तो हमारी बाढ़ से कम 2-2 लाख रुपया जा रहा है। जी हर घर से पैसा, हर दुकानदार से पैसा, हर होटल वाले से पैसा, हर बैंकेट हॉल वाले से पैसा। पहले कहाँ था जी? अगर इतना पैसा जा रहा है तो ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, रजनी जी, ऊपर आप- से टैक्स पे टैक्स, मौजूद हमारा जो कुछ और चीजें है। खा पी रहे हैं हम, आज हर का चीज पे टैक्स विषय लगाया जाए। जी। सटीक निर्णय नहीं, मैं आज का विषय ये भी वो था आपने कि जो आपने प्राइम मिनिस्टर के गवर्नमेंट पे बात आपने सटीक निर्णय लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे ही ओथ ली, ओथ के बाद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि थैंक्स टू पाकिस्तान एंड ऑल मिलिटेंट्स आउटफिट्स, और आपके उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह साथ में बैठे होते हैं। बुरहान वानी के मुद्दे को लेकर के वो कहते हैं कि हमें पता होता है बुरहान वानी है तो शायद इसको नहीं मारते। आप कौन सा सटीक निर्णय की बात कर रहे हैं? कैसे और कहाँ से सटीक निर्णय? अनीसुल इस्लाम को नौकरी से निकाला, ये सटीक निर्णय नहीं है। सलाउद्दीन के 2 बेटे पैदा हैं। सलाउद्दीन के 2 बेटों आप को मजाक निकाला, उड़ा रहे हैं आप? ये सटीक निर्णय नहीं है। जी, जी, और कितने लोगों को जो एंटी नेशनल हैं, ये अभी नौकरियों से निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, ऐसे निर्णय कभी किसी सरकार ने नहीं लिए। जी, और आपने देखा 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में वो पत्थरबाज कहाँ गए? आज कोई नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उनको मालूम है ये सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जी। अगर देश हित की बात कोई यो नहीं करेगा, उसके साथ पूरी सख्ती बख्शी जाएगी, पूरी सख्ती की जाएगी और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आज शांति है जी, हमारी। जी, चाहे वो- जी, जी। आज शांति है आपके सामने। Selective 3 दिन चुनाव। पहले एक लड़का सही का जी। उधर उसकी अब बात यहाँ कितने तक लोग जो आ हैं गई है, देखिए, डेली वहां पे ये- कोई ना कोई कैजुअलिटी ये हो जो रही है, है डेली लोगों को मार रहे हैं शिप मिलिटेंट। के मारना, कहाँ खत्म हो गए? शिप के मारना, नोटबंदी से अब- खत्म हो जाएगा। अब- नोटबंदी अब की ये उससे चीजें खत्म यहाँ खत्म तक हो आ गई। गई हैं। कहाँ से मिलिटेंट पहले से तो खत्म? ओपनली पूरे का पूरा आज भी वही- न्यूज़ निकलता आज भी था। वही हाल है। लोग निकलते थे। आज भी वही हाल है। क्योंकि लोग डर के जा रहे हैं। इट इज वेरी इजी टू क्रिएट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि दिमाग है ना आपका खराब, कहीं भी हो जाता है, एक आदमी जाके कुछ भी कर देता है, उसको हम लॉ एंड ऑर्डर डिटोरेशन तो कहेंगे, लेकिन इतनी वॉल्यूमनेस नहीं कहेंगे जो पहले थी। पहले आप देखते कितने लोग निकलते थे, आर्मी वालों को भी पत्थर मारते थे, उनकी गाड़ियों पर चढ़ जाते थे। वो कल्चर अब खत्म हो गया। अब भाग के कोई भी वारदात करता है, यहाँ तक सीमित रह गए, क्योंकि उनकी वारदातें तो हो रही है ना, वारदातें हो रही है। वारदातें कहाँ नहीं हो रही? वारदातें तो अभी पीछे आपने देखा सलमान रशीदी पे हमला कर दिया वहाँ। जी। हाँ? वो तो इतनी डेवलप कंट्री है। मैंने कहा ना, इट इज वेरी इजी टू क्रिएट डिस्ट्रक्शन। वारदात तो कोई भी कर सकता कहीं भी, लेकिन सामूहिक तौर पर जो वारदातें होती थी वो बंद हो गई, जी। वो अब नहीं रही। चो साहब आपको ये मानना पड़ेगा। देखिए, पहले अलगाववादियों का कैलेंडर चलता था, सोमवार को बंद रहेगा, बुधवार को खुलेगा, शनिवार को बंद रहेगा, फ्राइडे के बाद प्रेयर के बाद ओहला होता था, अलगाववादियों का जोर चलता था। अब वो तो खत्म है, पत्थरबाजी खत्म है, ये तो मानते हो कि नहीं? देखो, पत्थरबाजी पहले भी खत्म हुई थी। जब कांग्रेस की सरकार थी बहुत फर्क पड़ा था, तब भी आप लोगों को पता है। लेकिन जब ये सरकार आई, नोटबंदी की, उससे ये खत्म हो जाएगा, 2 चीज निर्णय लिए, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? नोटबंदी से फर्क पड़ा कोई? आप बताओ। जी। फिर उसमें बोलते हैं जो नोटबंदी आप ये मानते करेंगे, हैं कि वहां पे पैसा जाता पत्थरबाजी है, खत्म उससे हुई है? मिल पत्थरबाजी खत्म हुई, ये मानते कि नहीं? कुछ फर्क पड़ा है, मैं मानता हूँ। लेकिन बोले कि टोटली चीजें खत्म हो गई हैं, आज भी देखो क्या हाल है। पहले भी पड़ता था फर्क, दूसरी सरकारों में भी ऐसा ही होता था। कभी ये लोग आ जाते थे बाहर, कभी अंदर चले जाते थे, आपको भी पता है। जी, आज जो है, जैसे ये आज का माहौल है, ये बहुत देर पहले भी था। जी, बहुत देर विनोद पहले जी, पहले भी- आप ये देखो, पहले भी था। देयर इज ए साइकोलॉजिकल शिफ्ट नाउ। आप देखिए, पहले एक तिरंगा होस्ट करने के लिए लाल चौक 20 में रुपए। कितनी मुशक्कत करने पड़ती 20 थी। रुपए भी लिए आप। आज तिरंगे का रेट मिक्स किया, आज वो हमने किस तिरंगे का रेट मिक्स किया। आज कितने हजारों की तादाद में वहां तिरंगे भी चढ़े और वहां कारगिल तक लोग गए भी। व्हाट इज दिस? दिस इज ए साइकोलॉजिकल शिफ्ट। क्यों? कश्मीरी जो नेतागण थे, उन्होंने वहां की जनता को बरगला के रखा हुआ था, डेवलपमेंट से दूर रखा था। आज उनको पता लगा डेवलपमेंट के कितने फायदे हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं शांति। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं डेवलपमेंट। आज उनको पता लग रहा है कि डेवलपमेंट और शांति के साथ हमारी कितनी उन्नति हो सकती है, और वो उस दिशा में अब चल पड़े हैं सारे। और ये जो नेता हैं, ये पिछड़ गए हैं। आज की डेट में इनको कोई पूछता नहीं है वहां। और दूसरी बात आप ये देखें, जो आप कह रहे हैं कि तिरंगा, मोदी जी ने आह्वान किया हुआ है कि हर घर तिरंगा।
हमने 20 रुपए का तिरंगा जरूर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? 20 रुपए का अगर हम तिरंगा नहीं देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ने तिरंगा लेना है, दुकानदार के पास तिरंगा होंगे 50, वो उसका रेट कर देगा 200। जी, ये ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसलिए हम 20 रुपए का दे रहे हैं। इसमें भी आपने और मार्केटिंग कर दी। नहीं, और आप इसमें ये देखो, जी। इसमें आप ये देखो, इसमें भी आपको पता है कोई नहीं ले रहा। 10 रुपए की तो सिलाई है, जी, तो 10 रुपए का कपड़ा, जी, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहे हैं। जी, और क्योंकि लेकिन इस पे भी कारोबार करना है। कोई कारोबार नहीं है इसमें। हो रहा है कारोबार। मैंने कहा 10 रुपए की सिलाई, 10 रुपए का कपड़ा, तो कौन सा कारोबार हुआ? हम उसका कैरेज, कितने खर्चे बाकी हैं वो हम खुद उठा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो तिरंगा अपने छत पे लहराना चाहे, और हर व्यक्ति लहराना चाहता है, कोई ब्लैक मार्केटिंग इसकी ना करे, इसलिए हम दे रहे हैं ताकि दुकानदार ज्यादा पैसे लोगों से ना ले। जैसे आखिरी सवाल आपसे, जो अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, बीजेपी की हुकूमत थी, वो कर सकते थे। इन्होंने सत्ता के लिए उल्टा लोगों को लगाया, जैसे मैंने अभी बताया कि अलीशा गिलानी के पोते को लगाया गया। ये जो एलजी की गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जैसे आप भी जानते हैं, ये भी सब ये जानते हैं, कह भी रहे हैं, ये कह भी रहे हैं। तो जो भी इसमें हो रहा है, जहाँ अच्छा जहाँ बुरा, ये बीजेपी कर रही है। आज झंडे की बात मेरे भाई कर रहे हैं, हमारे पास भी आ गया 2000 झंडा, हर एक वार्ड में उन्होंने भेज दिया है। लेकिन झंडा, इतना सा झंडा है, कौन ले रहे हैं? 20 रुपये, 20 का भी नहीं लोग ले रहे। हमारा वो सुपरवाइज 3 निगरान गए थे, तो वो कल बोल रहे थे बड़ी मुश्किल से 20 झंडे लिए लोगों ने, बोलते हम ले आए हैं जी, हमें ये छोटा झंडा नहीं चाहिए। तो वहाँ कमिश्नर साहब भी बोल रहे थे कि 2-2 लगाओ सब देने हैं। तो हमने कहा 2-2 कौन लगाएगा, चलो हमारे साथ 2-2 दे दो लोगों को लेते हैं। लेकिन जबरदस्ती किसी की चीज़ को जो ऐसा नहीं होता। मेरी पहले बात सुनिए, अपने घर पे झंडा पहले बात सुनिए, हम लगा रहे हैं, हमने लगा भी दी है, मैंने कहता लगाना चाहता, लेकिन जरूरी नहीं कि जे वाला झंडा लगाएगा। मन से लगाना, हमने 3 झंडे आज लगाए, तीनों बड़े झंडे थे। जे वाला छोटा झंडा लोग नहीं लगाते, ये कहा कि ये देना तो बढ़िया झंडा दो। ये हम इसलिए दे रहे हैं, अगर किसी को मार्केट में महंगा मिलता है तो वो इधर से आके कैसे पता है कि जे वाला इतना झंडा 20 से ज्यादा मिलेगा? इतना ही मार्केट 20 से मिल जाता है, 20 रुपए में मिल जाता है, मार्केट में 30 कोई लेता ही 40 नहीं। कहाँ मिलता है? मेरे पास कितने लोग इतना आए? लेता ही मैंने नहीं। अभी तक इतना 5 छोटा झंडा बना दिया। 5000 झंडे जो हैं वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं जी, मैंने टीम बनाई है। पहले भी हर पार्टियां 10 थी, करके पहले भी पीछे- गवर्नमेंट थी, किसी ने हर बेचा 10 झंडा, हर 10 स्वाय करके बीजेपी पीछे के, एक इन्होंने झंडा भी बेच एक दिया व्यक्ति मुल्क को का। मैंने दी है। एक ही चीज थी झंडा, और झंडा वो मिला दे रहे कैसे? हैं, बड़ी खुशी से दे रहे नहीं, हैं। झंडा कैसे मिला? और हमें झंडे इनको अभी- लिए ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय हम ध्वज मान सब सम्मान है, के साथ हर लेकिन- व्यक्ति इसको लगाना चाहता है और प्राउड फील करता है। चलिए रिंदर जी, लेकिन आपका इसमें- आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. जो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक वक्त अब बदलाव का आ चुका है। जो अपीजमेंट की पॉलिसी पॉलिटिकल पार्टीज करती थी अलगाववादियों को खुश रखने के लिए या आतंकवादियों के परिवारों को खुश रखने के लिए, अब उस पर अंकुश लग रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता जो सियासतदानों द्वारा रेवड़ियां बांटी गई थी, उसको वापस लिया जा रहा है। धन्यवाद।